बॉलीवुड के बाद मराठी फिल्मों पर भी लगा विवाद का ग्रहण। मराठी फिल्म हर हर महादेव पर महाराष्ट्र में मचा बवाल। सियासत और आरोपों के बीच फंसी फिल्म हर हर महादेव। ठाणे के थिएटर में एनसीपी ने जबरन बंद करवाई फिल्म। दर्शकों को निकाला बाहर, रुकवाई फिल्म की स्क्रीनिंग। फिल्म को लेकर मनसे और एनसीपी आई आमने सामने। एनसीपी ने रुकवाई फिल्म की स्क्रीनिंग तो मनसे ने किया फिल्म का समर्थन। बॉलीवुड पर इतिहास से छेड़छाड़ करने और गलत तथ्य पेश करने के आरोप कई बार लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मराठी फिल्म हर हर महादेव पर महाराष्ट्र में बवाल देखने को मिल रहा है। फिल्म हर हर महादेव 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो दर्शकों का सिनेमा घरों के बाहर तांता लग गया। ये तस्वीरें ठाणे के विवियाना थिएटर की हैं, जहां लोग फिल्म देखने पहुंचे, लेकिन जल्द ही फिल्म के विरोध पर होने वाली सियासत का वे शिकार हो गए। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थिएटर में घुसकर न उन्होंने सिर्फ फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवाई, बल्कि खुद वे लोगों को सिनेमा घर से बाहर निकालते नजर आए। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो एनसीपी के कार्यकर्ता मारपीट पर उतर आए। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड ने मराठा इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए फिल्म की स्क्रीनिंग जबरन रुकवा दी। हे चित्रपटाचं जे दाखवत आहे प्रस्तुतीकरण आहे हे विद्रूपीकरण आहे इतिहासाचं। म्हणजे मावळा कसा असायला पाहिजे, शिवाजी महाराज म्हणजे जे जे शकावलीमध्ये जे लिहिलेलं आहे त्याच्या विरोधात बरोबर हे चित्रपटात आलंय। मावळा असा गोडा पान दिसायला चिकना, असा कधी मावळा आलाय? किंवा शिवाजी महाराज असे बेंचावर झोपवलेत मांडीवरती आणि त्यांचा पुतळा फाडलाय, हे कुठेच दिसलं आपल्याला नाही, हे कुठेच दिसलेलं नाही, इतिहासात कुठेच नाहीये। बाजी प्रभू शिवाजी महाराजांशी लढायला गेलेत, हे कुठे दिसलं? बाजी प्रभूंनी शिवाजी महाराजांशी लढाई केली। बाजी प्रभू हा सच्चा सेवक होता शिवाजी महाराजांचा, आणि बाजी प्रभू शिवाजी महाराजांशी लढायला जातो आणि मला महाराजांशी शिवाजीशी लढायचं असं म्हणतो। आणि अशा गोष्टी जर तुम्ही अशा गोष्टीतनं महाराष्ट्राला दाखवणार असणार आणि महाराष्ट्रातले प्रेक्षक बघणार असतील, संभ्रम तयार होणार ना। पण शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचं विद्रूपीकरण करून तुम्हाला काय मिळतं? गेले अनेक वर्ष आम्ही अनुभवतोय की तुम्ही कायम शिवाजी महाराजांचं विद्रूपीकरण करता। कोण तो अक्षय कुमार? महाराजांचा मृत्यू झाला 50व्या वर्षी, अक्षय कुमारचं आजचं वय आहे 53 वर्ष। शिवाजी महाराज दिसायला कसे होते? शिवाजी महाराज होते 4, 4.5, 5 फुटाचे, अक्षय कुमार 6, 6.25 फुटाचा। अरे काय त्याचा संबंध येतो का? एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के इस उपद्रव के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाणे और पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव विवियाना थिएटर पहुंचे और उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग दोबारा शुरू करवाई। अविनाश जाधव ने जितेंद्र आवाड को दोबारा ऐसी हरकत न करने की न सिर्फ चेतावनी दी, बल्कि एनसीपी पर मराठाओं को बांटने का भी आरोप लगा दिया। भाईगिरी चालली ठाण्यामध्ये, तुम्ही चालू शो बंद करताय, तुम्हाला आवडील ते पिक्चर लागले पाहिजेत। हा शो सुरू होणार आणि पूर्ण शो मी इथे बसून बघणार। कोणाच्यात हिंमत असेल तर त्याने हा पुन्हा शो बंद करून दाखवावा। तर या ठिकाणी बंद पडलेले चित्रपट चालू झाला शो, तुमच्या पाठी बघाल तर शो सुरू झालेला आहे। निखिल बुक डाऊन काय सांगाल? मला असं वाटतं की ही मानसिकता चुकीची आहे। तुम्ही सुशिक्षित भावना भाव आणणं स्वतःच्या चेहऱ्यावर आणि नंतर शो बंद। किती दिवस झाला शो चालू होऊन? आज तुम्हाला आठवलं का यात आक्षेपार्ह काहीतरी आहे? हा शो चालू झालाय, मी समोर येऊन बघतोय कोणाला काय करायचं ते करा। उधर एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस दल के नेता और पूर्व मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मॉल में घुसते, वहां पर जबरन दुकानें बंद की जाती हैं। थिएटर में जो लोग फिल्म देखने आए हैं उन्हें इनके कार्यकर्ता इनके समक्ष मारपीट करते हैं। कानून हाथ में लेने की इजाजत आपको किसने दी? जब आपके पास महाराष्ट्र की सत्ता थी, उस दौरान भी घर पे एक पुलिसकर्मी को लाकर के मारपीट की गई थी।
ये देश नहीं भूला। खैर, अब महाराष्ट्र में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जैसे खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पर सवाल उन राष्ट्रवादी के नेताओं से है कि यदि उन्हें किसी फिल्म के बारे में आपत्ति है तो आपत्ति दर्शाने के लोकतंत्र में कई सारे मार्ग हैं। अब लोगों को पीटोगे, लोगों की जबरन दुकानें बंद करोगे, ये सारी चीजें सुर्खियों में आने के लिए है या सत्ता थी उस बात का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ, यह उसका परिचायक है। फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच हर हर महादेव फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे ने सफाई देते हुए कहा कि इस फिल्म में ना ही कोई गलत इतिहास बताया गया है और ना ही किसी तथ्य को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को फिल्म देखने के लिए इनवाइट करेंगे। फिल्म के डायरेक्टर देशपांडे ने दावा किया कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उन्होंने 7 से 8 साल पहले बाकायदा इसकी रिसर्च की थी और ऐसी घटनाओं के बारे में बड़ी बारीकी से जानकारी इकट्ठा की थी। फिल्म के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि इस कहानी को लिखने के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज पर लिखी के.ए. कालुस्कर की किताब को भी बेहतर तरीके से पढ़ा था और सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अब इस फिल्म को रिलीज किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से फिल्म का विरोध किया जा रहा है, जबकि इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है। उन्होंने विवियाना थिएटर में हुई घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि ये सरासर गुंडागर्दी है। नहीं, रिसर्च तो काफ़ी किया 8 साल से, बिकॉज महाराज के ऊपर जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जब सिनेमा बनता है वो सिर्फ एक सिनेमा नहीं होता है, वो सिर्फ एक कहानी होती है, वो एक तपस्या होती है। इसमें आपको अपने जीवन का एक तरीके से आपको समर्पित होना पड़ता है। तो और ये जिम्मेदारी भी होती है कि आने वाली युवा पीढ़ी तक जो इतिहास पहुंच रहा है वो सच्चा है और ये सत्य खोजने के लिए लगभग 7-8 साल की मेहनत की, लोगों से मिला, दस्तावेज़ों का अभ्यास किया, काफ़ी सारा संशोधन भी किया और फिर एक सक्षम तरीके का रिसर्च जब सामने आया तभी हमने इसकी लिखने की शुरुआत की और इसको बनाने में 4 साल लगे। नहीं, मुझे दुख हुआ क्योंकि जब हम ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, ऑडियंस की वजह से हमारा वजूद है, ऑडियंस है इसीलिए हम हैं। और जब इसी ऑडियंस को जब थिएटर में वो अपने बच्चों के साथ गया है सिनेमा देखने के लिए, तब कुछ गुंडे घुसते हैं और उनकी मारपीट करते हैं, उनके बच्चों के सामने उनको मारते हैं। तो एक कड़ी निंदा करनी चाहिए, जितने शब्दों में करे वो कम ही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे, इन विचारों को कल रौंदा गया क्योंकि महाराज ने अपना पूरा अपने जीवन का योगदान, जीवन का समर्पण इस केवल लिए किया कि हम सब हिंदू बन के, मराठी बन के, इंसान बन के एक हो जाए। और कल हमने क्या देखा कि वही मराठी दूसरे मराठी को मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है। तो इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई तो होगी, वो तो सरकार की खैर बात है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से और मराठी जनता से माफ़ी मांगी। फिल्म निर्माताओं की लगातार सफाई के बावजूद भी फिल्म को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार इस फिल्म का बाइकॉट करने की मांग कर रही है। एनसीपी का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को इस फिल्म को नहीं देखनी चाहिए। हालांकि फिल्म को लेकर मनसे, बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड समर्थन के पक्ष में है। आपको बता दें कि फिल्म हर हर महादेव में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी अपनी आवाज दी है। ऐसे में फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद कब तक खत्म हो पाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म हर हर महादेव के खिलाफ जितना विवाद होगा उतना ही ये फिल्म सफलता की राह प्रशस्त करेगी। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।